We're going to be talking about some very important facts about tummy tuck. So let's start immediately. Tummy tuck is a surgery जो मेल एंड विमेन, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होती है. एंड टमी टक का मेन पर्पस इज टू टाइटन द एब्डोमेन, रिमूव ऑल द लूज स्किन जो लोअर एब्डोमेन में है, मसल्स को शेप करना. इंटरनल कॉर्सेट एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग वी एक्चुअली टाइटन एंड गिव अ नाइस कर्वी शेप. इट हेल्प्स अ लिटिल बिट इन वेट लॉस ऑल्सो, एंड बेसिकली एक बेटर फिगर एंड स्ट्रेच मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए. सो लॉट ऑफ थिंग्स जो टमी टक इज़ वेरी यूजफुल, स्पेशली वेट लॉस के बाद, प्रेगनेंसी के बाद. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कॉमनली हमसे हमारे ऑडियंस पूछती है, हमारे पेशेंट्स पूछते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस विच कम्स अप इज कि टमी टक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. टमी टक इज बेसिकली वी स्टार्ट, इट इज कॉल्ड एज अ लाइपोटमी टक, लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी या लाइपोटमी टक. सो लाइपोसक्शन की जाती है ऑफ द एंटायर एब्डोमेन, टॉप, सेंटर, लो, साइड्स, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, इन तीनों सेगमेंट्स की लाइपोसक्शन की जाती है. दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ नाइस आवर ग्लास काइंड ऑफ अ फिगर. उस फैट से वी कैन इम्प्रूव द शेप ऑफ द बटक्स. देन वी डिफाइन के एब्डोमेन में कितनी लूज स्किन है. सो पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर समवन हु हैज लॉस्ट सम वेट 10-15 kgs, a simple tummy tuck, lower abdomen skin can be taken out and it ends towards the side, that is known as, उसको बोला जाता है conventional tummy tuck. Suppose the looseness of skin goes till the sides, तो then we do what is called as an extended tummy tuck, because जब हम इधर तक करते हैं तो साइड में एक्स्ट्रा स्किन होती है तो फ्लैटनेस नहीं आती. सो वी गो बैक, एंड इनफैक्ट एक्सटेंडेड टमी टक लोअर बैक और बटक्स का बहुत सुंदर जंक्शन बनाते हैं. इट गिव्स अ वेरी नाइस कर्व. नाउ देयर इज समवन जिनके 15-20 से ज़्यादा kg वेट लॉस हुआ है, या फिर समवन हु हैज़ हैड वेरी लार्ज बेबीज, ट्विन्स, ट्रिपलेट्स, एंड उसके बाद डिलीवरी के बाद स्किन बिल्कुल एक सैग कर गई है. इवन बटक्स के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ लूज स्किन. सो देन वी डू व्हाट इज कॉल्ड एज अ बेल्ट प्रोसीजर. बेल्ट टमी टक मतलब सर्कमफरेंशियल 360 टमी टक, फ्रंट, साइड, लोअर, बैक, पूरा का पूरा एज अ टायर हम लोग निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ बेल्ट टमी टक. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ लूज स्किन देयर इज. इज टमी टक ओनली फॉर मदर्स या एनीवन कैन डू इट? सो जैसे मैंने अभी कहा कि टमी टक कैन बी डन बाय एनीवन जिसका वेट लॉस हुआ है और प्रेगनेंसी के बाद. सो आजकल लॉट ऑफ मेन डू टमी टक्स. इनफैक्ट बेल्ट लाइपेक्टमीज बहुत सारी हो रही हैं बिकॉज बेरियाट्रिक सर्जरी या बहुत ज़्यादा वेट लॉस के बाद लॉट ऑफ लूज स्किन हैपन्स, एंड लॉट ऑफ मेन आर नॉट हैप्पी. उनको अच्छा नहीं लगता है कि पूरी स्किन इतनी लूज है. एंड इनफैक्ट आई वुड से कि अगर हम एक साल में 70 to 80 टमी टक्स करते हैं, देन एटलीस्ट 30% से 40% इज डन इन मेन. एंड मेन इनफैक्ट बेल्ट प्रोसीजर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं बिकॉज उनका जो वेट लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड वी आर एबल टू रिमूव ऑल दैट. विमेन जनरली कन्वेंशनल टमी टक इज मोर देन इनफ. डू टमी टक्स रिमूव स्ट्रेच मार्क्स ऑल्सो? क्या टमी टक में स्ट्रेच मार्क्स भी रिमूव होते हैं? ऑफकोर्स. एब्डोमेन के लोअर पार्ट में जितने भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो सारे निकल जाते हैं. सिर्फ बेली बटन के ऊपर के स्ट्रेच मार्क्स नहीं निकल पाते बिकॉज जो सर्जरी है वो बेली बटन के नीचे नीचे पूरी ऐसे ट्राइंगल की तरह जाती है, एंड प्यूबिक एरिया के ऊपर दैट एंटायर जोन इज टेकन आउट. एंड इनफैक्ट पीछे की तरफ भी अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं. एन इंटरेस्टिंग फन फैक्ट इज कि हम बटक्स की शेप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज जब बैक में जाता है कट, हमारा इंसिजन जब जाता है, देन व्हेन वी क्लोज इट हम थोड़ा सा उसको अंडरमाइन करते हैं एंड हम बटक्स को एक्चुअली उठा सकते हैं. सो जो लूजनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ बटक है वो इम्प्रूव हो जाती है. एक इंटरेस्टिंग सर्जरी है जिसको ऑटो ऑगमेंटेशन ऑफ बटक बोलते हैं. सपोज किसी के बहुत लूज फ्लैट बटक्स हैं, हम उसको अंडरमाइन करके जब हमने टायर निकाल दिया, वहाँ से फैट को रीपोजिशन करते हुए हम उसको एक ऑटो ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, विच मीन्स कि उस पीस ऑफ टिश्यू को हम लोग बटक के अंदर फिट करके एक तरह से अपीयरेंस दे सकते हैं कि बटक इज मच लार्जर दैन इट इज. सो ये सब चीज़ें भी हम लोग टमी टक में कर सकते हैं. बेली फैट के में क्या हम लोग टमी टक करना चाहिए? नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू हैव लॉट ऑफ बेली फैट, टमी में बहुत सारा फैट है, तो टमी टक की जरूरत नहीं पड़ेगी. तब आपको लाइपोसक्शन की जरूरत पड़ेगी. लाइपोसक्शन से हम लोग फैट निकाल सकते हैं. सिर्फ अगर स्किन लूजनेस है, ओनली देन हम लोग टमी टक करेंगे. एंड किस एज में टमी टक कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग अगेन कि 18 साल से लेके ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हम लोग टमी टक कर सकते हैं. 18 साल में कौन करेगा?
एक यंग लड़की जिसने 20, 30, 25 किलो वजन कम कर दिया, तो उसका जो लूजनेस ऑफ स्किन उसको तो वहीं टैकल करना। देन 50-60 की एज पे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि टमी टक हम लोग कर सकें। क्या टमी टक ब्लोटेड टमी को इंप्रूव कर सकता है? सो मेनी ऑफ अस फील कि हमारी टमी ब्लोटेड है, क्या टमी टक उसको ठीक कर सकता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। सो जो ब्लोटिंग होती है या फिर जो एक हैवीनेस फील होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ विसरल फैट। विसरल फैट क्यों होता है? हम ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फैट पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है एंड वो ऑर्गन्स के अराउंड, इंटेस्टाइन, लिवर के अराउंड इकट्ठा हो जाता है एंड वो बाहर की तरफ एब्डोमेन को पुश करता है एंड दैट गिव्स अ ब्लोटेड लुक। सो टमी टक कैन इंप्रूव दैट अगर हम पूरी एब्डोमेन की सर्जरी करके अंदर से जाके मसल टाइटनिंग जब करते हैं तो थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है, लेकिन वो जो कंप्लीट ब्लोटिंग है इट कैन नॉट बिकम फ्लैट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दैट कैन नॉट हैपन। इंप्रूवमेंट आ जाती है बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा विसरल फैट लेते हैं तो यहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एक एक्सेस ऑफ ब्लोटिंग होती है। जब वी डू द टाइटनिंग तो ब्लोटिंग डेफिनेटली इंप्रूव होती है, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट इज वेट लॉस एंड एक्सरसाइजिंग। क्या मैरिज से पहले टमी टक कर सकते हैं? इज इट ओके टू डू टमी टक बिफोर मैरिज? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज, इंडिया में अगर आप हैं नाउ, इंडिया में बॉडी में कोई भी स्कार आ जाए तो आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हस्बैंड पूछेगा ये क्या हुआ है, व्हाट हैव यू डन, आपका स्कार क्यों? स्पेशली टमी टक स्कार्स, बिकॉज टमी टक स्कार्स एक्चुअली लुक लाइक सिजेरियन स्कार्स। नाउ सिजेरियन का मतलब प्रेगनेंसी हुई है। प्रेगनेंसी तो फर्स्ट थॉट जो इंडियन मेल्स में आता है कि इस लड़की के पहले सेक्सुअल रिलेशंस रहे हैं, प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्शन करा दिया, उसका स्कार है ये। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच इंडियन विमेन फेस। बहुत सैड है बट दिस इज व्हाट इट इज। लकीली इंडियन विमेन आर प्रोग्रेसिंग फास्ट आजकल बिकॉज ऑफ गुड एक आई वुड से विमेन हैव स्टार्टेड एक्सर्टिंग देमसेल्व्स। वो इन चीज़ों से बहुत हट चुके हैं, उनके लिए उनकी कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है एंड देयरफॉर मोर एंड मोर विमेन आर नाउ कमिंग टू डू टमी टक्स बिफोर मैरिज। क्यों करेंगे? बिकॉज स्किन लूज है, हैंग कर रही है, आपकी हाइजीन इश्यूज हैं, कपड़े अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, पार्टनर के साथ इंटीमेसी मोमेंट्स ठीक नहीं जा रहे हैं, ओवरऑल एक बॉडी शेमिंग भी हो रही है, कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है, आपका वो लेवल नहीं रहता एंड देयरफॉर अ लॉट ऑफ विमेन टुडे आर वांटिंग टू डू दीज प्रोसीजर्स बिफोर मैरिज इज वेल। डू यू हैव टू बी थिन टू क्वालिफाई फॉर टमी टक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पतले हैं या थोड़ा बहुत वजन ज़्यादा है, डज नॉट मैटर। टमी टक में आप इक्वली बेटर रिजल्ट्स पाएंगे। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं, 100 किलो, 125 किलो, या फिर आप पतले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विसरल फैट है, जो ये सेंटर का पेट है बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स उतनी क्वालिटी नहीं देती है। सो बहुत पतले होने की तो ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स जितने पतले होंगे बेटर शेप आती है, जितना वेट ज़्यादा होता है उतना शेप कम आती है, बट आप उसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करके फर्दर एक्सरसाइज एक्सेट्रा करेंगे तो आई थिंक यू विल हैव मच बेटर शेप। हाउ लॉन्ग डू टमी टक रिजल्ट्स लास्ट? टमी टक का रिजल्ट कब तक रहता है? गुड क्वेश्चन, दिस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ सपोज किसी की प्रेगनेंसी या वेट लॉस हो गया है एंड हमने टमी टक किया है, आई फील 10 to 15 years एंड इवन लॉन्गर टमी टक के रिजल्ट्स विल लास्ट, इनफैक्ट इवन लॉन्गर, उससे भी ज़्यादा, जब तक आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। अब सपोज प्रेगनेंसी के बाद आपने टमी टक किया और फिर से प्रेग्नेंट हो गए तो सारा इफेक्ट ही खत्म हो गया ना, कोई फायदा ही नहीं है वो करने का, क्यों करना है हमको? वेट लॉस किया, टमी टक किया, बहुत सेक्सी शेप आ गई, उसके बाद 50 किलो वजन बढ़ा लिया, क्या फ़ायदा करने का? सो आप एक रीजनेबल अपने आप को मेंटेन करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत लॉन्ग पीरियड्स के लिए पा सकते हैं। कैन टमी टक हेल्प आफ्टर वेट लॉस? ऑफकोर्स, टमी टक तो बना ही वेट लॉस के बाद में। नो व्हाट हैपेंस, वेट लॉस या प्रेगनेंसी के बाद होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्किन लूज हो जाती है, शेप सारी इधर उधर हो जाती है, ढीली ढाली सी, मसल वीकनेस हो जाती है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है, मेरी तरफ अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है फैट इकट्ठा होता है एंड जो रेक्टस मसल है, पीठ की मसल है, वो ऐसे स्प्रेड आउट होती रहती है एंड ये जो सेंटर पोर्शन है जो कि ऐसा होता है नॉर्मली मसल का, वो ऐसा होता जाता है। नाउ दैट मीन्स कि अगर आप मसल इस तरह से स्ट्रेच होती रहेगी तो बीच का गैप बढ़ता जाएगा और आपकी मसल ओवरऑल वीक हो जाती है एंड दैट इज व्हाई यू विल नेवर गेट दैट मसल टाइटनिंग अनलेस यू डू टमी टक। सो वेट लॉस के बाद तो स्पेशली टमी टक डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज वो शेप हम कैसे लाएंगे, किस फॉर्म का टमी टक करना है, वो बहुत अलग सिचुएशन होती है। आई थिंक
द बेस्ट क्वेश्चन सो फार, टमी टक इन 60 सेकेंड्स टमी टक में करते क्या है? ये मैंने डिसाइड किया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टमी टक क्यों करना है, किस में करना है, करते क्या है? फर्स्ट स्टेप लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन से फैट निकाला, बटक्स में डाला, ब्रेस्ट में डाला, फेस में डाला, जो भी किया, एक आर ग्लास फिगर बनानी शुरू कर दी। उसके बाद एसेस किया कितनी स्किन एक्सेस है, सारी की सारी एक्सेस स्किन निकाल दी। अब एक्सेस स्किन निकाल दी, उसके बाद हमने पेट के अंदर एक ऐसे टनल बनाया और यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि जो मसल ऐसे हो जाती है उसको हम लोग टाइट करते जाते हैं ऊपर से नीचे इस तरह से, और जैसे जैसे हम इसको टाइट करते जाते हैं यहाँ पे ये बेटर शेप आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इंटरनल कॉर्सेटिंग करते हैं उसकी, ये करने के बाद साइड्स में यहाँ पे कॉर्सेटिंग करते हैं जिससे ये भी अंदर चला जाता है एंड यू गेट अ बेटर शेप। उसके बाद बेली बटन को नया बनाया जाता है। मिनी टमी टक में बेली बटन को छेड़ा नहीं जाता, फुल एक्सटेंडेड एंड बेल्ट में बेली बटन को छेड़ा जाता है। नया बटक बेली बटन बनाया, हम तो सॉरी। उसके बाद स्किन स्टिचेस लगाए, पूरा प्रोसीजर 2 से 3 घंटे लेता है, एक दिन एडमिशन, अगले दिन घर। सो ब्रीफली दिस इज टमी टक सर्जरी। हाउ डू यू नो कि फैट है या लूज स्किन है? तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फैट है या लूज स्किन है? सो पेशेंट को देख लीजिए, स्किन लूज है तो दिख ही जाएगी। अगर फैट है तो उसको आप जब प्रेस करेंगे तो बहुत चंकी फीलिंग आती है एंड लूजनेस नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स में हमको पता चल जाता है कि जब हम एग्जामिन करते हैं क्या फैट निकालने के बाद स्किन लूज होगी, स्किन स्पंजी है, उसमें स्ट्रेच मार्क्स है एक्सेट्रा, तो जब हम फैट निकालेंगे स्किन लूज होगी तो वी नो कि ऐसे पेशेंट्स को हमको टमी टक करना है। एंड इनफैक्ट आजकल हम लोग हाई डेफिनेशन टमी टक सर्जरी कर रहे हैं जिसमें अगर लाइपोसक्शन हाई डेफिनेशन एंड टमी टक हाई डेफिनेशन, जिसमें लाइपोसक्शन में भी हम लोग एक परफेक्ट आवर ग्लास बना सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे somebody is asking me a very good evening to the lady who's asking the question that we can actually do during liposuction, create a beautiful hourglass figure. In fact हम लोग 6 पैक्स की अपीयरेंस भी दे सकते हैं, बटक्स को रीशेप करके आपको ओवरऑल एक न्यू बॉडी दे सकते हैं। एंड टमी टक के बाद भी बहुत लोग सरप्राइज होते हैं कि टमी टक के बाद वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ 6 पैक, एक परफेक्ट मसल आउटलाइन मेन और विमेन दोनों में हो सकता है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियोस डाले हैं, एक पेशेंट का मिनी टमी टक के साथ साथ 6 पैक्स बनाए हैं, चेस्ट पैक बनाए हैं। हैव अ लुक एट द इंस्टाग्राम चैनल प्लास्टिक सर्जन अमित गुप्ता एंड यू विल कम टू नो कि किस तरह का मैजिक किया जा सकता है विद टमी टक एंड हाई डेफिनेशन सर्जरी। इज टमी टक पेनफुल? बड़ी सर्जरी है, थोड़ा दर्द तो होगा, थोड़ा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बट टुडे जिस तरह से हम लोग टमी टक करते हैं वी कैन लिटरली प्रॉमिस यू पेनलेस रिकवरी। आप बहुत सरप्राइज होंगे, स्पेशली अगर कोई प्लास्टिक सर्जन सुन रहे हैं तो वो सोचेंगे कि टमी टक पेनलेस कैसे हो सकती है। आई मीन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सर्जरीज नोन इन प्लास्टिक सर्जरी, बट देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ एनेस्थीसिया जो हम लोग कर रहे हैं एंड हमारे पेशेंट्स को टमी में तो पेन ही नहीं होता। 3 दिन तक उनको पता ही नहीं चलता कि कोई सर्जरी भी हुई है। उसके बाद उनको पेन किलर्स पे जब हम डालते हैं तो माइल्ड सा पेन होता है, बहुत स्मूथ रिकवरी होती है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, लिटरली अ पेनलेस टमी टक सर्जरी। तो आप में से जो टमी टक करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि दर्द का क्या करेंगे, याद रखिए कि नाउ अ पेनलेस फॉर्म ऑफ टमी टक कैन बी डन। एंड ऑफ कोर्स स्कार तो आते ही हैं टमी टक में, वी नो दैट। डू टमी टक स्लीव स्कार? ऑफ कोर्स एक नीचे आएगा, बट हम लोग पैंटी लाइन के हिसाब से स्कार बना सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं कि पैंटी लाइन में ही छुपा रहे स्कार। जो आप अंडरगारमेंट पहनना चाहते हैं उसको पहनते हुए हम लोग मार्किंग्स प्लान कर सकते हैं फ्रंट साइड बैक, ताकि आप फ्यूचर में बिकिनी पहन सकते हैं इवन आफ्टर डूइंग अ टमी टक। सो फ्रेंड्स, अभी इस पॉइंट पे पार्ट 1 ऑफ टमी टक खत्म हुआ एंड आई विल कम बैक अगेन विद पार्ट 2 बिकॉज अभी इतने ही सारे क्वेश्चंस और हैं। मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक जाता हूँ, इस वजह से वो एनर्जी नहीं रहती, इस वजह से